प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल हरिनंदन मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम आपको इनवर्स का 2.1 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, देखा जाए 2.1 का पहला क्वेश्चन आपको है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है। दिख रहा है? मुख्य मान निकालना है। अब देखिए, मुख्य मान निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप इसको मान लीजिए थीटा। अगर आप इसको थीटा मान लेते हैं, लेट कर दीजिए, लेट। अगर इतना बराबर आप थीटा मान लिए तो आप देखिए इनवर्स को उस तरफ ले जाइएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और बचेगा इधर कितना, -1/2, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। अब क्या करना है कि साइन थीटा, और ये बताना है, माइनस रहने दीजिए, माइनस छोड़कर आप बताइए कि 1/2 किसका वैल्यू होता है। साइन कितना का वैल्यू होता है, तो 30 का वैल्यू होता है, और 30 को आप कह सकते हैं π/6। आप यहां पर लिख सकते हैं साइन π/6। अब एक काम और करिए, आप साइन थीटा बराबर, इसको अंदर ले जाइए, आप लिख सकते हैं साइन -π/6, क्योंकि फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, याद रखिएगा। अब देखिए दोनों तरफ से साइन खत्म हो जाएगा तो आपको थीटा बचा, और थीटा का वैल्यू -π/6 हो गया। ये थीटा किसको माने थे आप, तो लिख दीजिएगा साइन इनवर्स -½ की वैल्यू हो गया -π/6। यही आपका मुख्य मान हो गया। जो अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा आप याद रखेंगे, याद रखने वाला चीज है कि साइन इनवर्स, साइन का उल्टा या टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये तीन चीज जो है बउआ, इस तीनों का जो रेंज होता है वह -π/2 से π/2 के बीच होता है। याद रखिएगा, केवल कॉसेक इनवर्स में, याद रखना है, केवल कॉसेक इनवर्स में 0 शामिल नहीं होता है। इसी प्रकार आप लिखिएगा कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स। इसका भी आप जान लीजिए, इसका 0 से पाई होगा, और इसमें आपको π/2 यानी 90 डिग्री शामिल नहीं है। याद रखिएगा, तो आप सबका मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए, ये लगता है ना आपको कि -π/2 से π/2 के बीच में, लिख सकते हैं आप, ऊपर ही लिख दीजिए बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। चलिए, इस तरह का हम 2-3 क्वेश्चन आपको बताते हैं फटाफट, जो समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है लेट। लेट नहीं कीजिएगा, तब दूसरा तरीका अपनाइए, जल्दी जल्दी बनेगा। दूसरा तरीका से दूसरा प्रॉब्लम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉस इनवर्स √3/2, यही है, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान, √3/2। याद रखिएगा, कॉस कितना का मान, कॉस 30 का मान, √3/2 कॉस 30 का मान, यानी π/6। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा आपका, कॉस कितना, π/6 यानी 30 डिग्री। चलो लिखा जाए π/6, ये आपका आंसर है। चलिए, π/6 इसका मान आ जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखा जाएगा, छोटा छोटा करना है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 का मान बताना है, जल्दी से बताइए। आप लिख सकते हैं, थीटा मान के भी बना सकते हैं बउआ, जैसे बताए हैं आप बना सकते हो, बट डायरेक्ट बना सकते हो। कॉसेक इनवर्स, कॉसेक कितना का मान, π/6, यानी कॉस सेक, कॉस सेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, और साइन 30 का मान 1/2, उसका उल्टा कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक 30 का मान 2। अब यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये π/6 हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। अब फटाफट बना सकते हैं इस तरह का प्रॉब्लम। चौथा नंबर देखा जाए प्रॉब्लम, चौथा प्रॉब्लम है टेन इनवर्स -√3। टेन इनवर्स, चौथा क्वेश्चन, टेन इनवर्स -√3 कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बोलिए। टेन इनवर्स माइनस रहने दीजिए,
माइनस आप रहने दीजिए और √3 का मान बताइए कितना, tan कितना 60 डिग्री, tan 60 का मान √3 होता है, यानी पाई बटे कितना 3 हो जाएगा। बंद कर दीजिए। और आपको मालूम है इसमें भी आप अंदर इसको ले जा सकते हैं, tan माइनस पाई बटा 3 बंद कर दीजिए और tan इनवर्स, ये इनवर्स है उल्टा, ये सीधा कैंसिल, आपका मान हो जाएगा माइनस पाई बटा 3 जो बिलोंग्स करता है आपको माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच में। ये आंसर हो गया। अब फटाफट इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप बना सकते हैं। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेक इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस 1/2, यहां पे लिखिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2। इसको क्या करिएगा, आराम से बनाइए। आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं वो माइनस रहने दीजिए, कॉस कितना 60, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, यानी पाई बटा 3 आप लिख सकते हैं। चलिए इसको अंदर नहीं ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएंगे, एक सूत्र और देखा जाए, अगर दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिख देता हूं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और tan माइनस थीटा बराबर tan थीटा। कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए, लेकिन यहाँ कॉस माइनस है, बताइए किस घर में जाएगा। आप इसको लिख सकते हो कि ये दूसरा घर में, चूंकि आप जानते हैं कि पहला घर में सब प्लस होता है, दूसरा घर में साइन प्लस होता है और तीसरा में tan प्लस होता है, चौथा में कॉस प्लस होता है। तो आपको कॉस यहाँ माइनस है तो पहले ले लीजिए दूसरा घर में, आप इसको ले सकते हैं। दूसरा घर में क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा। दूसरा घर में तो कॉस थीटा, पाई में थीटा घटा रहे हैं, इसका मतलब दूसरा घर में जा रहे हैं आप, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। या एक लाइन थोड़ा सा बढ़ जाइए, कॉस इनवर्स आप लिख सकते हो कॉस कितना रे बाबा 3 लघुत्तम, 3 पाई में 1 पाई घटा दो, 2 पाई बटे कितना 3 कैंसिल कर दो, तो 2 पाई बटा 3 का मतलब पाई का मान 180, 3 से काट दीजिए 60 डिग्री, 60 दूनी 120, तो कॉस का मान 120 जीरो, और ये आपको दिखाई दे रहा है बिलोंग्स टू 0 और पाई के बीच में, ये आपका आंसर हो गया। तो आप मान के बनाइए, अक्सर इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको, बड़ा बड़ा हिसाब मिलेगा आपको, इसी तरह से बनाना है। आगे क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स -1 बना लीजिए, नंबर आपका 6 नंबर होगा। ये देखिए आपको याद रहना चाहिए, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स -1 आराम से बना सकते हो। tan इनवर्स या तो बउआ थीटा मान लो, थीटा मान के बना सकते हो। tan इनवर्स आप लिख सकते हो, माइनस रहने देना, tan कितना का मान 1 रे, पाई बटा 4 का मान, tan 45 का मान। अब आप कर सकते हो इसको भाई, tan इनवर्स tan, जरा सा देखो तो माइनस को अंदर ले जाओ, पाई बटा 4। अभी आपने पढ़ा था tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। याद रखिए साइन और tan दोनों माइनस होगा, बट कॉस जो है वह आपका प्लस होगा। देखिए अंदर ले गए, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो तो ये कैंसिल, माइनस पाई बटा 4 इसका मुख्य मान हो गया, याद रखा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेक इनवर्स लिखा जाए, सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक इनवर्स लिखा जाए, बउआ अगर दिक्कत हो तो सेक को कॉस में बदल दीजिएगा तब भी बनेगा। तो सेक इनवर्स 2/√3 कितना का, जल्दी से बताओ, कॉस का उल्टा सेक, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। आप लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री यानी पाई बटे कितना 6, ये कैंसिल, ये पाई बटे 6 आपका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है बउआ, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है ना, तो कॉट इनवर्स आप लिखिए √3 कितना का, कॉट कितना का मान √3, जल्दी से बताइए कितना का, पाई बटे 6 यानी कॉट 30 का मान, तो पाई बटा 6 लिख दीजिए और ये कैंसिल यहां से, तो इसका भी मान हो जाएगा पाई बटा 6 आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूं, 9 नंबर,
9 नंबर देखा जाए क्या कहता है। 9 नंबर है, आप केवल वीडियो भी देखते रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। 9 नंबर है कॉस इनवर्स। 9 नंबर है कॉस इनवर्स कितना है देखिए, -1/√2, -1/√2। अब चलिए तो इसको हल करिए। कॉस इनवर्स माइनस रहने दीजिए, कॉस π/4 हो जाएगा बउआ, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा बराबर तो नहीं है ना, आप लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए इसको अंदर नहीं ले जा सकते हैं, प्लस होता है। अब पता कीजिए किस घर में जाएगा, दूसरा घर में कॉस π-π/4 लिख दीजिए आप, माइनस हो जाएगा। कॉस π माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये दूसरा घर में है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस इनवर्स लिख दीजिए यहाँ, कॉस 4 लघुत्तम, 4 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 3 पाई बटे कितना हो जाएगा 4, कैंसिल, 3 पाई बटा 4 आपका आंसर। चलिए 10 नंबर देखते हैं, और आपका है कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स कितना है, -√2 है, लिखा जाए कॉसेक इनवर्स माइनस रहने दीजिए कॉसेक 45 डिग्री यानी π/4। अब क्या कीजिएगा, कॉसेक को तो आप लिख सकते हो साइन माइनस थीटा है, तो इसको भी आप लिख सकते हो ना कॉसेक। कॉसेक मतलब क्या, कॉसेक आपका दूसरा घर में जाएगा, नहीं जाएगा क्या, या अंदर ले जाके देख लीजिए। कॉसेक क्या लिखेगा रे, कॉसेक -π/4। अब देख लीजिए ये यहां से कैंसिल, देखो तो रिजल्ट है। तो 10 नंबर तक रिजल्ट देख लीजिए। चलिए अब आगे आपका जो है हल्का हल्का सॉल्व करने वाला है, जिसको देखते हैं हम लोग 11 नंबर देखा जाए। मैं साफ कर देता हूं टोटल को, और जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। 2.1 को खत्म करते हैं, दूसरा वीडियो में आपको 2.2 का टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए इसके बाद आप कोशिश करेंगे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको इस बार 12 का टोटल मिल जाएगा सॉल्यूशन, और आप बैठ के भी घर में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट और शेयर जरूर करना है आपको, और वीडियो को कभी भी आप भागना नहीं है, आपको एक तरफ से देखना है तो समझ में आएगा, नहीं छोड़ छोड़ के पढ़िएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। चलिए 11 नंबर देखा जाए क्वेश्चन, और आसानी से जितना पढ़े हैं वही हो जाएगा। tan इनवर्स 1 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ है। सबका मान आप निकाल चुके हैं, तो बारी बारी से आप रख सकते हैं। चलिए तो यार डायरेक्ट बनाइए, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा ना, 2 नंबर में भी आ जाएगा। तो tan 45 का मान होता है बउआ π/4, ठीक है। कॉस इनवर्स अभी मैंने सिखाया था, माइनस हाफ का मान, फिर एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। कॉस कितना का रे मान, π/6 का, यानी कॉस 30 का मान, प्लस π/3 यानी कहने का मतलब कॉस 30 60 का, कॉस 60 का मान होता है हाफ, बिल्कुल कॉस 60 का मान हाफ, 30 का तो हाफ साइन में होगा भाई। साइन इनवर्स माइनस साइन कितना लिखिएगा, यहां 6 लिखिए आप, साइन 30 का मान हाफ, कॉस 30 का मान हाफ, उल्टा होता है। कॉस 60 का न रे, कॉस 60 का मान हाफ, देखते रहना, ये कैंसिल यानी π/4 हो जाएगा। चलो प्लस कॉस इनवर्स, क्या करोगे बउआ, कौन घर में जाएगा रे, हाँ कॉस π माइनस π/3 प्लस, इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन माइनस π/6, ये कैंसिल हो जाएगा भैया, देख लो π/4 प्लस यहां क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स, कॉस कितना रे, 3 लघुत्तम, 3 पाई में से पाई चला जाएगा, 2π/3 प्लस ये कैंसिल माइनस π/6, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। लघुत्तम ले लीजिए तो सब कितना हो जाएगा, 12 लघुत्तम हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, यहाँ कितना पाई, 8 3 11, और सॉरी यहाँ 2 पाई हो जाएगा,
ये कितना हो गया बताओ, 8 3 11 में 2 घट जाएगा बउआ, 9 पाई बटे कितना 12, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12। देखिए 3 पाई बटा 4 क्या आंसर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, आसान है, फटाफट आप बना सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन 2.1 का 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है, साइन इनवर्स कॉस है, कॉस इनवर्स हाफ है प्लस बोला जाए 2 साइन इनवर्स हाफ। मान रख दीजिए, अभी तुरंत बनाए हैं आप, कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान रहे, पाई बाय 3 का, यानी कॉस 60 का मान हाफ होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन कितना का मान पाई बटा 6 यानी 30 का, ये कैंसिल यहां से, ये कैंसिल यहां से, यानी पाई बटा 3 प्लस 2 गुना पाई बटा 6, 2 से काट दो 3, यानी पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3 1 पाई बटा 3 1 पाई बटा 3, मतलब जोड़ दो 2 पाई बटा 3 है आपका आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, अभी हमने तुरंत बताया था आप लोगों को, इसमें पता करना है, विकल्प चुनना है कि साइन इनवर्स x बराबर y है तो कौन सा विकल्प होगा। अभी आपको हमने बताया था कि साइन इनवर्स का जो मान होता है वह होता है -π/2 से π/2 के बीच में, ये क्लोज्ड इंटरवल है बउआ, इसका मतलब होता है उसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। इसमें से जो विकल्प होगा वह हमारे ख्याल से होगा -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2। कौन सा विकल्प है इसमें खोज लीजिए, आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से बी इसका विकल्प है। ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव पर ख्याल रखिए, आपका फटाफट बन जाएगा। और 14 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव और सुंदर ऑब्जेक्टिव है, ये आप देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस आपको है सेक इनवर्स -2 जरा सा देखा जाए, tan इनवर्स, tan कितना का मान रहे, tan 60 का मान, तो π/3 हो जाएगा, राइट, माइनस सेक इनवर्स, माइनस रहने दीजिए, सेक किसका मान π/3 का मान, सेक 3 π/3 का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कैंसिल बउआ, π/3 माइनस सेक इनवर्स, सेक किस घर में माइनस रे, दूसरा घर में, आप लिख सकते हैं इसको दूसरा घर में, सेक पाई माइनस π/3, दूसरा घर में माइनस ये होगा। अब यहां से लिखिए π/3 माइनस सेक इनवर्स, सेक 3 लघुत्तम, 3 पाई में से 1 पाई घटा दो, 2 π/3, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी π/3 माइनस 2 π/3, 3 लघुत्तम हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई मतलब -π/3। आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर बी हो रहा है। देखो बाबा, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपको 2 नंबर में भी आएगा। अब आपको मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा सा मन से पढ़िए, और इनवर्स आपको कभी कभी 20 नंबर का आता है, और इसमें मेहनत करिए तो 2.2 में हम बहुत सारा बात बताएंगे। इसके पहले का वीडियो में मैंने आपको फार्मूला दिया था, और उसको आप देखिए, फार्मूला को देखेंगे तो ये सारा समझ में आएगा। एक चीज तो आप याद रखेंगे, साइन इनवर्स, उसका उल्टा कॉसेक इनवर्स, और टेन इनवर्स, इसका जो रेंज होगा बउआ वह -π/2 से π/2 के बीच होगा, जिसमें कि -π/2 और π/2 दोनों शामिल होगा, बट केवल कॉसेक इनवर्स में आप 0 को हटा देंगे। बाकी आपका कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, और कॉट इनवर्स है, उसका रेंज 0 और पाई होता है, इसमें से आप π/2 को छोड़ देंगे तो टोटल मान आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 2.2 का सॉल्यूशन। आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए इसके साथ धन्यवाद।